Hello everyone, this is class 7, English 2, chapter number 5, The Merchant of Venice. This is a play written by William Shakespeare. And this play is one of the most famous plays of English literature. The Merchant of Venice, different scenes में divided है. And in this book, we'll see that it is abridged, means ये रियल फॉर्म में नहीं है, इसे शॉर्ट फॉर्म में बताया गया है. लेट्स सी विच आर द मेन कैरेक्टर्स. कैरेक्टर्स मीन्स जो इस चैप्टर पे इस प्ले में जिन्होंने रोल किया है. सो देयर इज़ शैरलॉक. शैरलॉक इज़ अ ज्यूइश मनी लेंडर इन वेनिस. सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये स्टोरी है वेनिस की. वेनिस इज़ अ प्लेस जहाँ पे ये सारे कैरेक्टर्स हैं. शैरलॉक इज़ अ ज्यूइश मनी लेंडर, यानी कि ये ज्यू है. जिस तरह से हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, देयर आर मेनी रिलीजन्स, सो ज्यूइश इज़ ऑल्सो अ रिलीजन. सो ही वॉज अ ज्यू, ही वॉज अ ज्यूइश. मनी लेंडर मीन्स ही यूज टू गिव मनी. जिन्हें ज़रूरत पड़ती है ये उन्हें मनी देता है और इंटरेस्ट में. फिर बाद में कुछ दिनों बाद टाइम अप होने के बाद वो उनसे विथ इंटरेस्ट वो मेन कैपिटल या प्रिंसिपल अमाउंट वापस लेता है. Similarly, Antonio is also a merchant. Merchant means businessman. And Bassanio's friend. एक और different character है, that is Bassanio. So Bassanio and Antonio are friends. Bassanio, a gentleman from Venice, a kinsman and close friend of Antonio. Kinsman means relative. So Bassanio and Antonio are very close friends. Portia is a wealthy lady from Belmont and Bassanio's wife. Portia Venice की नहीं है, she is from Belmont. She is a wealthy lady from Belmont और इसकी शादी Bassanio से होती है. Next is Nerissa. Nerissa is Portia's lady in waiting एंड कॉन्फिडेंट. इन दोनों का मीनिंग है लाइक पोर्शिया इज़ अ प्रिंसेस, तो उसके साथ में एक अटेंडेंट होती है जो हमेशा उसके साथ रहती है. और शी इज़ लाइक पोर्शियाज फ्रेंड ऑल्सो. सो लेडी इन वेटिंग मीन्स अटेंडेंट. नेक्स्ट इज द ड्यूक ऑफ वेनिस. मीन्स द रूलर ऑफ वेनिस, वहाँ का राजा या शासक. And there are courtiers. Courtiers means राज दरबार में रहने वाले लोग. Narrator says, Antonio is a rich Venetian merchant. Antonio वेनिस में रहने वाला Venetian merchant है. He has sent several trade ships out to sea, and his friends think that Antonio is worried that his ships will sink during their perilous voyage. Perilous voyage means खतरनाक यात्रा. जैसे कि एंटोनियो इज़ अ मर्चेंट, उसके पास बहुत सारे शिप्स हैं और उसने अपने शिप्स को बिजनेस पर्पस से ट्रेड के लिए सी में उतारा हुआ है. यानी उसके शिप्स जो हैं एक जगह से वेनिस से लेके और दूसरे कंट्रीज़ में डिफरेंट शोर्स तक वो माल पहुंचाने का काम करते हैं. और इस टाइम पे अंटोनियो के ढेर सारे शिप्स ट्रेड पे जा चुके थे. हिज फ्रेंड्स थिंक्स. अंटोनियो के फ्रेंड्स को ऐसा लगता है कि अंटोनियो जो है बहुत ही चिंतित है, बिकॉज उसके सारे शिप्स जो हैं वो डूबने वाले हैं, वो डूब सकते हैं क्योंकि वो जिस यात्रा पे गए हैं दैट वोएज इज़ पेरिलस, दैट इज़ रिस्की. अंटोनियो हाउएवर इज़ टू स्मार्ट टू पुट ऑल हिज एग्स इन वन बास्केट. लेकिन अंटोनियो इज़ वेरी स्मार्ट. वो कोई बेवकूफ़ नहीं है, वो काफ़ी तेज़ है. उसने ऑल हिज एग्स इन वन बास्केट इज़ एन ईडियम. ये एक मुहावरा है जिसका अर्थ है कि सारी चीज़ों को एक जगह रखना. तो अंटोनियो ने अपने सारे शिप्स को एक जगह नहीं लगाया है. तो अगर अंटोनियो के शिप्स डूबते भी हैं तो उसे इतना बड़ा लॉस नहीं होगा. अंटोनियो's friend Bassanio is about to make a secret trip in order to woo a girl he has fallen in love with.
एंटोनियो का फ्रेंड बेसानियो एक सीक्रेट ट्रिप पे जाने वाला है जहाँ पे वो किसी लड़की को प्रपोज करके और उसके साथ शादी करना चाहता है। इन द कैरेक्टर्स वी हैव ऑलरेडी सीन कि बेसानियो की शादी किससे होती है, दैट इज़ पोर्शिया। बेसानियो हैज़ बीन केयरलेस विथ हिज मनी। बेसानियो को पैसों की कोई कदर नहीं होती है। ही हैज़ बीन केयरलेस। He has lived extravagantly in the past and has even borrowed a large sum from Antonio. बेसानियो ने अब तक एक्स्ट्रावेगेंटली यानी फालतू के खर्च किए हैं, जिसके कारण अब उसके पास पैसे नहीं, तो उसने borrowed a large sum from Antonio. उसने एंटोनियो से बहुत सारा धन भी उधार में ले रखा है। Now, however, he has fallen in love with a rich and beautiful heiress named Portia. And this time, there is a girl who is Portia, जो कि काफ़ी rich and beautiful lady है, तो वो उसके साथ शादी करने की सोचता है। He plans to go to Belmont, where she lives, to win her heart. और इसलिए वो बेलमोंट जाना चाहता है, जहाँ पे पोर्शिया रहती है। However, Portia already has plenty of rich suitors. लेकिन पोर्शिया के पास बहुत सारे सूटर यानी जो लोग उससे शादी करना चाहते हैं। जिस तरह स्वयंवर होता है और वहाँ पे बहुत सारे लड़के जाते हैं एक कंपटीशन में, सिमिलरली यहाँ पे भी सूटर्स यानी शादी के लिए आए हुए लड़के, बहुत सारे लड़के वहाँ पे ऑलरेडी जा चुके होते हैं। बेसानियो नीड्स टू बोरो more money so that he can appear to be rich and woo the lovely Portia. इसलिए बेसानियो को बेलमोंट जाना है तो और ज़्यादा उधार की ज़रूरत होती है। He want to borrow, उसे ज़रूरत है कि वो और भी पैसे कर्ज ले और तभी वो अपने जो एक्सपेंसेस हैं उसे वहाँ जाने के लिए तैयारी करनी होगी ताकि वो पोर्शिया को प्रपोज कर सके। एंटोनियो cannot lend बेसानियो मनी। एंटोनियो उसका बेस्ट फ्रेंड है जो हमेशा उसकी मदद करता है, लेकिन दिस टाइम एंटोनियो उसे पैसे नहीं दे पाता है बेसानियो को। रीज़न वी हैव सीन कि उसने अपने बहुत सारे शिप्स को भेजा हुआ है ट्रेड पे, तो जिसमें उसके सारे पैसे खर्च हो गए हैं, इसलिए वो अभी पैसे नहीं दे पाता। However, he offers to stand as guarantor for any loan Bassanio can get from Shylock or moneylender. लेकिन उसे एंटोनियो एक उपाय बताता है और वो उपाय या ऑफर ये है कि वो एज ए गारंटर खड़ा हो जाएगा। बेसानियो जाके शायलॉक से पैसे मांग सकता है, जो कि शायलॉक एक मनी लेंडर है, वो पैसे देता है जिन लोगों को ज़रूरत होती है। तो बेसानियो शायलॉक के पास अगर जाएगा तो वहाँ पे उसकी गारंटी एंटोनियो लेगा, यानी अगर वो पैसे रिटर्न ना कर सके तो ये एंटोनियो की जिम्मेदारी होगी कि एंटोनियो पैसे रिटर्न करे शायलॉक को। नाउ वी हैव कम टू, सो दिस वाज द बैकग्राउंड। अभी तक हमने जो देखा दैट वाज द बैकग्राउंड कि क्या क्या हुआ है। एंड नाउ वी आर वॉचिंग सीन 1। बेसानियो एंड शायलॉक आर ऑन स्टेज discussing the terms of Bassanio's proposed loan based on Antonio's credit. Antonio joins them. Bassanio and Shylock स्टेज पे हैं। They are discussing about the proposed loan. जो लोन बेसानियो को चाहिए उसके बारे में वो लोग बातें कर रहे हैं और वहाँ पे एंटोनियो भी आता है। एंटोनियो उनको ज्वाइन करता है। Shylock, 3,000 ducats. Well, Bassanio, yes sir, for 3 months. Shylock, for 3 months. Well, Bassanio, for which I told you Antonio shall be bound. Shylock, Antonio shall become bound. Well, Antonio is a good man, yet his means are uncertain. Uncertain means जो पक्का ना हो, doubtful. The man is notwithstanding sufficient. I think I may take his bond. अब ये बातें हो रही हैं। शायलॉक कहता है कि 3,000 ducats चाहिए, अच्छी बात है। वेल, अच्छी बात। ducats
डुकेट्स इज़ अ काइंड ऑफ मनी, जैसे हमारे पास अभी रुपीज़ या पैसे चलते हैं, सिमिलरली पुराने टाइम में वहाँ पे डुकेट्स यूज़ होते थे। दे आर द गोल्ड कॉइन्स, वहाँ पे मनी को डुकेट कहते हैं। सो शार्लॉक कहता है 3000 डुकेट्स चाहिए। बेसानियो उस पर हाँ कहता है और बताता है कि उसे ये मनी 3 मंथ्स के लिए चाहिए। फिर शार्लॉक कहता है ओके 3 मंथ्स वेल। फिर बेसानियो उसे ये भी बताता है कि इसके लिए एंटोनियो शैल बी बाउंड, यानी एंटोनियो इसकी गारंटी लेगा। एंटोनियो वेनिस में काफ़ी रेप्यूटेड पर्सन है और एंटोनियो की गारंटी मतलब ही इज़ वेरी ऑनेस्ट पर्सन, तो वो उसको रिटर्न ज़रूर कर देगा। शार्लॉक क्या कहता है, एंटोनियो इज़ बाउंड वेल, वो इस बात से तो बिल्कुल खुश होता है, लेकिन आगे क्या कहता है, एंटोनियो इज़ अ गुड मैन, एंटोनियो अच्छा व्यक्ति तो है, लेकिन फिर भी हिज मीन्स आर अनसर्टेन। मीन्स यानी उसके पास जो पैसे हैं, फ़िलहाल उसकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो डाउटफुल है, क्योंकि एंटोनियो के हाथ में भी पैसे नहीं हैं, वो सारे शिप्स में लगे हुए हैं। तो शार्लॉक कहता है दिस मैन इज़ नॉट विथ स्टैंडिंग सफिशिएंट, तो एंटोनियो काफ़ी नहीं है। आई थिंक आई मे टेक हिज बॉन्ड, इसीलिए शार्लॉक कहता है कि मुझे एक बॉन्ड यानी एक अग्रीमेंट करना पड़ेगा एंटोनियो के साथ में। बेसानियो बी अश्योर्ड यू मे। फिर बेसानियो कहता है यस, आप इस चीज़ के लिए श्योर हो जाए। शार्लॉक 3000 ducats, this is a good round sum, 3 months from 12, let me see the rate of interest। और शार्लॉक फिर से सारी बातों को दोहराता है कि 3000 ducats चाहिए, जो कि काफ़ी बड़ा अमाउंट है, एंड 3 months आउट ऑफ 12, 1 ईयर में 12 मंथ होते हैं, उनमें से 3 मंथ का टाइम भी चाहिए, सो इट इज़ ऑल्सो अ लॉन्ग टाइम। तो इसलिए उसे कुछ इंटरेस्ट भी देखना पड़ेगा कि वो क्या इंटरेस्ट लगाए। फिर शार्लॉक एंटोनियो से बोलता है आई विल गिव यू व्हाट यू नीड एंड नॉट चार्ज अ पेनी ऑफ इंटरेस्ट। पेनी मीन्स मनी। दिस इज अ काइंड ऑफर। शार्लॉक एंटोनियो से कहता है कि तुम्हें जो चाहिए मैं देने को रेडी हूँ, और उसके बदले में मैं तुम्हें एक पैसा भी इंटरेस्ट नहीं लूँगा। सो दिस इज़ अ काइंड ऑफर। ये ऑफ़र एक अच्छा सा ऑफ़र एंटोनियो के लिए शार्लॉक की तरफ से है। बेसानियो दिस रियली वुड बी काइंड। बेसानियो सुनकर खुश होता है और बोलता है वाह, ये तो बहुत ही अच्छा ऑफ़र है। शार्लॉक एड अ क्लॉज फॉर अ जोक। तो शार्लॉक अब अपनी बात आगे बढ़ाता है और कहता है कि उस बॉन्ड में वो एक क्लॉज यानी एक कंडीशन, एक शर्त लगाना चाहता है एज अ जोक, जस्ट फॉर फन। उसका कोई मतलब नहीं होगा, जस्ट फॉर फन एक चीज़ उसमें ऐड करनी है। इफ़ यू डू नॉट रीपे मी ऑन द डे वी अग्री ऑन, लेट द फॉरफिट बी एन इक्वल पाउंड ऑफ योर फेयर फ्लेश। और वो क्या है कंडीशन? नाउ ही सेज कि जिस डेट को तुम्हें मुझे रीपे करना है, अमाउंट ऑफ मनी रिटर्न करना है, अगर तुम उस दिन नहीं कर पाए तो लेट द फॉरफिट, यानी उसके बदले में जो पेनल्टी होगी, जो फाइन होगा, दैट विल बी इक्वल पाउंड ऑफ योर फेयर फ्लेश। तुम्हारी बॉडी का 1 पाउंड ऑफ फ्लैश, पाउंड जैसे केजी होता है, सिमिलरली पाउंड is a unit to measure. So 1 pound of flesh will be taken as penalty. कहाँ से लिया जाएगा ये? एंटोनियो की बॉडी से। सो ये क्लॉज, ये कंडीशन एज अ जोक उस बॉन्ड में ऐड किया जाए, ऐसा शार्लॉक ने कहा। बेसानियो टू एंटोनियो, you shall not sign such a bond for me. I'd rather live without the money. बेसानियो एंटोनियो को मना करता है, कहता है कि नहीं, ऐसा कोई भी बॉन्ड तुम्हें साइन नहीं करना है, इससे अच्छा है कि मैं विदाउट मनी ही रह लूँगा। एंटोनियो डू नॉट फियर, विद इन दीज 2 months आई डू एक्सपेक्ट टू रिटर्न 3 times द वैल्यू ऑफ दिस बॉन्ड। एंटोनियो कहता है बेसानियो से कि डू नॉट फियर, डरने की कोई बात नहीं है, इन दीज 2 months मुझे पूरा विश्वास है कि अगले 2 महीने के अंदर ही आई एक्सपेक्ट टू रिटर्न 3 times, जो बॉन्ड में लिखा है, बॉन्ड में कितना है 3000 ducats,
So 3000 ducats उसने लिया है और ये कह रहा है कि अगले 2 महीने के अंदर अंटोनियो के पास इसका 3 टाइम्स वैल्यू होगा, क्योंकि उसके बिजनेस से उसे इतना प्रॉफिट होने वाला है। तो व्हाट इज द 3 टाइम्स ऑफ 3000 ducats? दैट इज 9000। अंटोनियो के अकॉर्डिंग अगले 2 महीने में उसके पास 9000 ducats होंगे, जो कि काफ़ी है उसे रिटर्न करने के लिए। और बॉन्ड का समय है, रीपे करने का समय है 3 मंथ्स। तो इसके पास अंटोनियो के पास काफ़ी समय है। अंटोनियो टू शार्लॉक, यस शार्लॉक, आई विल एग्री टू साइन द बॉन्ड। और इस बात पे अंटोनियो शार्लॉक से कहता है कि शार्लॉक आई एग्री, वो बॉन्ड को साइन करने के लिए तैयार है। सो दिस इज द फर्स्ट सीन वेयर इट कंप्लीट्स कि अंटोनियो ने शार्लॉक के साथ बॉन्ड साइन कर लिया।